गरीब को बहुमंजिला इमारत की मांग को लेकर बेघरों ने प्रभारी सीओ को किया घेराव, 48 घंटों का दिया अल्टीमेटम। नव कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता करने और जमीन खोजने की सीओ ने दिया भरोसा, 100 से अधिक फॉर्म भराया। सड़कों पर प्रदर्शन कर पहले नव कार्यालय फिर अंचल कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों में महिलाएं व बुजुर्ग अधिक। लोहनगरी जमालपुर में बेघरों को आखिर कब मिलेगा घर मुहिम अब तुल पकड़ लिया है। नगर परिषद जमालपुर के 36 वार्डों के बेघर लोग इस मुहिम में सीधे जुड़ने लगे हैं। हालांकि कुछ वार्ड में नव वार्ड पार्षदों की अगुवाई में आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। इसमें ज्यादातर महिलाएं व बुजुर्ग शामिल है। इधर सोमवार को जमालपुर नगर परिषद के सैकड़ों बेघर लोगों ने जमालपुर अंचल कार्यालय पहुंचे तथा जमालपुर प्रभारी अंचल अधिकारी उज्जवल चौबे का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा घेराव व प्रदर्शन देख प्रभारी सीओ उज्जवल चौबे को कार्यालय से बाहर निकलना पड़ा और आश्वासन दिया कि नगर परिषद जमालपुर के एग्जीक्यूटिव से वार्ता करेंगे और जल्द से जल्द जमीन की तलाश कर नव प्रशासन को सौंप दिया जाएगा ताकि गरीबों के बनने वाले बहुमंजिला इमारत की बुनियाद रखी जा सके। 100 से अधिक बेघरों ने जमा किया आवास के लिए फॉर्म। नगर परिषद जमालपुर में बेघरों को आखिर कब मिलेगा घर मुहिम में सोमवार को करीब 100 से अधिक बेघरों ने नगर परिषद जमालपुर कार्यालय में फॉर्म जमा किया ताकि नगर परिषद जमालपुर के द्वारा शहरी आवास विहीन भूमिहीन परिवारों को बहुमंजिला इमारत उपलब्ध कराया जा सके। ये सभी बेघर महिलाएं रामपुर कॉलोनी, डीजल शेड स्थित रेलवे क्षेत्र, डी जमालपुर, सदर बाजार, खलासी मोहल्ला, वलीपुर, मोहनपुर, केशोपुर सहित मोहल्ले के थे। इस मुहिम का संयोजक वार्ड पार्षद साई शंकर थे। उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना ने अपने पत्रांक 325 एवं पत्रांक 326 दिनांक 5 फरवरी 2022 के आलोक में निर्देश दिए थे। पत्र में कहा गया था कि शहरी गरीब आवास विहीन परिवारों को वासित करने हेतु राज्य के नगर निकायों में अथवा नगर निकाय के निकटवर्ती क्षेत्रों में सरकारी भूमि उपलब्ध कराए, जिसमें नगर पालिका के शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण कराना था। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद हजारों बेघरों को घर नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नव प्रशासन ने जमालपुर अंचल कार्यालय को भी जमीन संबंधित तलाशने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब तक ना तो जमीन खोजी गई और ना ही प्रस्तावित करोड़ों की राशि से निर्माण कार्य शुरू किया गया। नप और अंचल कार्यालय पदाधिकारियों की सुस्ती के कारण हजारों बेघरों का इस सरकारी लाभ से वंचित रखा गया है। मौके पर माला देवी, रेखा देवी, जुली कुमारी, पूजा देवी, आरती देवी, बबीता देवी, किरण देवी, नगीना देवी, पूनम देवी, शर्मिला कुमारी, किरण देवी, RK मंडल, रिंकू कुमार, विशाल कुमार, रवि कुमार, श्याम मंडल, राजेश कुमार, शिव कुमार राउत, गांधी राउत, कुंदन कुमार राउत, राज रंजन, दीप नारायण राउत, सागर कुमार, रविचंद्र सुरेश यादव, संजय दास राजा कुमार सहित अन्य मौजूद थे। The homeless surrounded the CO in charge demanding a multi-story building for the poor, gave an ultimatum of 48 hours. The CO assured to talk to the Nagar Panchayat executive officer and find land, got more than 100 forms filled. The protesters first reached the Nagar Panchayat office and then the zonal office after demonstrating on the streets. There were more women and elderly among the protesters. The campaign for when the homeless will get a house in the Iron City Jamalpur has now gained momentum. The homeless people of the 36 wards of Nagar Parishad Jamalpur have started joining this campaign directly. However, in some wards, people are participating in the movement under the leadership of Nagar Panchayat ward councillors. Most of them are women and elderly. Here, on Monday, hundreds of homeless people of Jamalpur Nagar Parishad reached the Jamalpur zonal office and surrounded Jamalpur in charge zonal officer Ujjwal Chaube. Seeing the siege and demonstration by the protesters, in charge CO Ujjwal Chaube had to come out of the office and assured that he would talk to the executive of Municipal Council Jamalpur and the land would be searched as soon as possible and handed over to the municipal administration so that the foundation of the multi-story building to be built for the poor could be laid. More than 100 homeless submitted forms for housing. In the बेघरों को आखिर कब मिलेगा घर campaign in Jamalpur Municipal Council, more than 100 homeless submitted forms in the Municipal Council Jamalpur office on Monday, so that multi-story buildings can be provided to urban homeless, landless families by the Municipal Council Jamalpur. All these homeless women were from Rampur Colony, railway area located at Diesel Shed, D Jamalpur, Sadar Bazar, Khalasi Mohalla, Walipur, Mohanpur, Keshopur and other localities. Ward Councillor Sai Shankar was the coordinator of this campaign. He told that the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department Bihar Patna had given instructions in the light of its letter number 325 and letter number 326 dated the 5th of February 2022.
It was said in the letter that government land should be made available in the municipal bodies of the state or in the areas adjacent to the municipal body to accommodate the urban poor homeless families, in which multi-story housing was to be constructed for the urban poor of the municipality. But despite 3 years having passed, thousands of homeless people have not been able to get housing. Did not get a house. He said that the Nagar Panchayat administration had also given the responsibility of finding land to Jamalpur zonal office. But till now neither the land has been found nor the construction work has been started with the proposed amount of crores. Due to the lethargy of Nagar Panchayat and zonal office officials, thousands of homeless people have been deprived of this government benefit. Mala Devi, Rekha Devi, Julie Kumari, Pooja Devi, Aarti Devi, Babita Devi, Kiran Devi, Nagina Devi, Poonam Devi, Sharmila Kumari, Kiran Devi, R.K. Mandal, Rinku Kumar, Vishal Kumar, Ravi Kumar, Shyam Mandal, Rajesh Kumar, Shiv Kumar Raut, Gandhi Raut, Kundan Kumar Raut, Raj Ranjan, Deep Narayan Raut, Sagar Kumar, Ravichandra Suresh Yadav, Sanjay Das Raja Kumar and others were present on the occasion. एकजुट हुआ, आवाज उठाया, तो ये आवाज का फायदा 3600 वार्ड को मिलेगा, लेकिन 3600 वार्ड का एकजुट होना होगा। बात को समझे कि ना? अपने अपने वार्ड पार्षद को भी बोलिए कि एकजुट हो। उस दिन जब आया ये लोग शुक्रवार को, तो कोई वार्ड पार्षद इन लोग से बात नहीं की। बात को समझिए, कोई बात नहीं। आप लोग भी अपने वार्ड पार्षद को बोलिए एकजुट का हक मिलेगा, ठीक है? और पहले सुनिए, यहाँ ये जो कागज दिया गया है, ये जो कागज हमको दिया गया है, यहाँ समझिए, यहाँ ठीक है, ये हम किससे पूछे? हल्ला नहीं करो। ये जो कागज दिया गया है, हम किससे बात करेंगे? सीओ से हम बात करेंगे। आप समझे कि ना? सीओ इसका जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगा। ये जो जमीन दिया गया है 0.5 एकड़ माने कि 16 कट्ठा जमीन, ये 100 आवास के लिए उसी तरह ऐसा 4 टुकड़ा देगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मान लीजिए कोई रामपुर कॉलोनी में, पहले बात को समझिए, तो रामपुर कॉलोनी वाले लोगों को कहाँ देगा आवास? वलीपुर में कहीं जमीन देगा, वहाँ बनाएगा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, वहाँ देगा। जो इधर है मल्टी स्टोरेज मतलब 4 मंजिला 5 मंजिला बनाएगा मल्टी स्टोरेज, ठीक है, वो बनाएगा बहुमंजिला, उसमें सबको एक एक आवंटन करेगा। उसी तरह जो इधर है उसको कहाँ देगा? डीजल सेट के पास कहीं भी जहाँ भी जमीन मिलेगा वहाँ देगा, उधर देगा, मान लीजिए फरीदपुर या केशवपुर में देगा, ठीक है। इस तरह से सब कोना में इतना इतना जमीन की मांग है, तो ये सीओ देगा। सीओ 3 साल से पेंडिंग लटकाए हुए हैं। अब हम लोग को सीओ पर प्रेशर बनाना होगा। अभी जाइएगा, कोई आदमी, पहले बात को सुनिए, यहाँ कोई आदमी अभी जमीन खरीदा या कुछ भी किया, तो सीओ को जो चढ़ावा चढ़ाता है प्राइवेट जमीन में जो खरीदता है, तो तुरंत उसको कर देता है, ठीक है जाइए, ओके। ये जमीन क्या है? सरकार के कोटे का है। सरकार के कोटे के जमीन में सीओ को फायदा है? नहीं ना है, तो इसको पेंडिंग में नहीं डालेगा तो क्या करेगा? आपका हक मारा जा रहा है, ठीक है। तो है क्या कि हम लोग को अब दबाव बनाना होगा कि जल्द से जल्द 4 से 5 दिन में इसको आप ओके कीजिए। ओके करिए। जैसे आप 2 दिन प्रेशर बनाए तो फॉर्म दिया ना, भाई भराया ना, ये कागज दिया ना, अब आप लोग किसको प्रेशर बनाना है? सीओ चलिए सीओ के पास। सीओ जैसे ही जमीन का आवंटन इसको करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा? टेंडर करेगा। टेंडर करने के बाद उसमें बिल्डिंग बनेगा। अब बिल्डिंग बनने के बाद जो जो लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं और किए हैं, उसको बारी बारी से आवंटित करेगा। फॉर्म तो यहाँ लेगा ही, कल भी लेगा, परसों भी लेगा, अभी 10 दिन लेगा, 15 दिन लेगा फॉर्म, जितना भी बेघर है। और एक चीज जान लीजिए, जिसका शहर में किसी का भी पास जमीन है और वो अगर फॉर्म जमा किए हैं तो उस पर प्रशासन केस भी कर देगा। इसलिए जो जिसके पास जमीन बिल्कुल नहीं है वही फॉर्म जमा करेंगे, माने उसके पिता के नाम से या परिवार में किसी के नाम से नहीं होना चाहिए, ठीक है, माता पिता के नाम से या अपने नाम से या पत्नी के नाम से। मान लीजिए कि ठीक है, मान लीजिए ये महिला जमा कर रही है, तो इनके पति के नाम से कहीं जमीन नहीं होना चाहिए, और इनके पिता या इनके पति के पिता माने इनके ससुर के पास भी जमीन नहीं होना चाहिए। अगर ससुर के पास निकल गया तो जमीन किसको मिलेगा? बेटे को नहीं मिलेगा, तो इन्हीं का ना हुआ। फिर ऐसी स्थिति में मकान भी खाली कराएगा और केस भी कर देगा। इसलिए फॉर्म वही लोग भरे जिसके पास एक भी जमीन का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल समझ गए? ओके। अभी कहाँ गया?
अपना कार्यक्रम जारी रखो। आ रहा है माइक लेके, माइक लेके आता है। सुनिए, हम आपके साथ 24 घंटा है, पहले बात को समझिए यहाँ, ठीक है। अभी हम लोग आप लोग का जो जमा हो गया है और जिसका जमा नहीं हुआ है उसका भी जमा करेंगे। आपका कागज में पानी पिलाइए बढ़िया से अभी है ना। अगर नहीं आता है आपका वार्ड पार्षद, आ रहा है तो अच्छी बात है, जमा करेगा, और नहीं आएगा तो हम करवाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, फॉर्म कल भी जमा होगा और परसों भी जमा होगा। बात को समझे कि ना। अपने वार्ड पार्षद को भी बोलिए इस लड़ाई में साथ देने के लिए। पूरे शहर की लड़ाई है, और शहर में किसकी लड़ाई है? बेघर लोगों का। जो भी बेघर लोग हैं, आप लोग किराया में रहते हैं ना, आधा कमाते हैं और आधा पैसा किराया में देते हैं। बात समझे कि ना। जितने भी बड़े शहर है, एक मिनट, जितने भी बड़े शहर है सब जगह ये पैसा आता है। वहाँ भी आंदोलन होता है, वहाँ मिलता है लोगों को घर, चाहे वो दिल्ली ही काहे ना हो, बम्बई ही काहे ना हो, चाहे वो पटना ही काहे ना हो, सब जगह ये मिलता है। ये नियम है। आज लिया ना जमा आपका, क्यों लिया? क्योंकि आप लोग एकजुट हुए हैं। आपने अपना एकजुटता दिखाई, भीड़ दिखाया कि हमको चाहिए, हक है। 2 दिन आपने पदाधिकारी को घेरा तो दिया सारा। उसी तरह अभी सीओ को भी घेरेंगे ना, तो सीओ भी जल्दी से जल्दी जमीन देगा, टेंडर ये निकालेगा, मकान बनेगा। आप तो समझे कि नहीं? ठीक है, उसको घेराव करेंगे, वो तुरंत करेगा। ठीक है, जिनको भी पानी प्यास लगा है यहाँ पिया हुआ है, पानी पी ले। हम यहाँ से अभी सीओ के पास चलेंगे 10 मिनट में, और सीओ को आज चिट्ठी देंगे, ये समझ गए ना, और बोलेंगे 24 घंटा में देने। बात समझिए, यहाँ 24 घंटा में आप अमीन को लेके जाइए और जमीन दीजिए खोज के, ठीक है। और अगर 24 घंटा में नहीं देते हैं तो हम आपका कार्यालय घेर के बैठेंगे, क्योंकि हम लोग बेघर हैं और 3 साल से ये काम 3 साल से रुका हुआ है। समझ गया कि ना। ये काम 3 साल से रुका हुआ है, ठीक है। की हुआ साईं जी, ए साईं जी की हुआ, हम लोग को भी समझाइए न तनी। ठीक है, तो ये गरीबों का हक मारना बंद करो। ये साहब है। और नगर परिषद कोऑर्डिनेशन करके प्रयास करेंगे कि आप लोग को आसपास में कहीं जमीन भूमि उपलब्ध कराएं, ठीक है ना। हमारा सहयोग नगर परिषद को रहेगा।